देखो बहुपद का शून्यक और गुणांक का संबंध क्या है। तो जो आपको पुनः एक राउंड बताएंगे कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे हम लोग, और बहुपद के जो गुणांक होंगे उनको हम कैसे समझेंगे और उनका रिलेशन कैसे स्थापित किया जा सकता है, ये हम लोग को जानना है। ठीक है, तो जैसे रैखिक बहुपद हमने बताया था, पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में बात करते हैं। तो रैखिक बहुपद ये होता है कि जैसे जिसका हाईएस्ट पावर क्या हो, एक हो, ऐसा बहुपद जिस बहुपद के अधिकतम घात एक हो, उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो उनको हम लेते हैं जैसे एग्जांपल में, मान लो जैसे हमारे पास 2x + 1 है, ये रैखिक बहुपद है। अगर इसको हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो देखो 2x + 1 बराबर 0 है, अगर हम बराबर इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो -1 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया, -1 अपान ये 2 आ गया नीचे इसके। तो देखो यह हो गया इसका शून्यक। रैखिक बहुपद जो हमारा था, रैखिक बहुपद का शून्यक मिल गया, या मूल कह सकते हैं, उसका मूल या शून्यक कहते हैं। ठीक है, तो एक घात का बहुपद था तो इसका एक शून्यक मिला, मतलब एक मूल मिले, x का एक मान प्राप्त हुआ। लेकिन चलो एक और हम बताते हैं, जैसे अगर मान लो 5x + 9 = 0, मान लो ये भी रैखिक है, हमने इक्वल भी लगा दिया, तो 5x बराबर -9 हो जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, या ये -9 रहा होता तो इसको इधर ट्रांसफर कर दे तो +9 हो जाता। तो अब x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 9 अपान ये 5 का हो गया, इसके नीचे चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर x का एक मूल मिल गया। जितने घात का बहुपद आपका होगा, हाईएस्ट पावर जितना होगा आपका, उसके उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, अब देखो अगर 2 घात का बहुपद होता तो उसके 2 मूल प्राप्त होते, 2 शून्य प्राप्त होते। तो इस पर हम लोग बात करते हैं। जैसे देखो एक बार तीसरा आएगा, जैसे हमारे पास है x² + 4x या 6x + 5 या 3 दूनी 6 4 दूनी 8, चलो 8। ठीक है, तो x² + 6x + 8 है, ये 2 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है, 2 घात का बहुपद है। अब इसके 2 शून्यक हमको मिलेंगे, मतलब x के 2 मान मिलेंगे। ठीक है, चलो शून्यक इसका निकाल कर दिखाएं। तो देखो अब इस टाइप का जब हमको बहुपद मिलता है, आज इसका गुणनखंड करने के लिए दिया जाए तो क्या होता है, बीच वाले पद को ऐसे तो भागों में डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है कि जिसका गुणा करने पर अंतिम वाला पद मिले, या x² के साथ अगर कोई नंबर है तो उसका अंतिम वाले नंबर से गुणा करते हैं। उसके बाद मध्य पद को ऐसे दो भागों में डिवाइड किया जाता है कि गुणा करने पर इनके गुणनफल AC के गुणनफल के बराबर आए, जोड़ने पर मध्य पद मिल जाए या घटाने पर मिल जाए, यही ना बात होती है। तो यहाँ पर 6 को हमको ऐसे दो भागों में बांटना है कि गुणा कर दे तो 8 हो जाए, और जोड़ ले तो जोड़ने पर 6 हो जाना चाहिए, गुणा करने पर 8 हो जाना चाहिए और जोड़ ले तो 6 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर x² + 4 + 2 लिख देते हैं, 4 + 2 x, 4 + 2 x + 8 ऐसे लिख दिया गया। तो यहाँ पर 4 दूनी 8 भी हो जाएंगे और 4 + 2 6 भी हो जा रहा है। तो अब देखो x² प्लस ब्रैकेट टूटेगा तो 4x + 2x और प्लस 8, तो यहाँ दो नंबर एक साथ x इसमें से कॉमन करेंगे तो x + 4 हो गया, इसमें से हम 2 कॉमन करेंगे, +2 कॉमन करेंगे तो x + 4 ये भी हो गया। ठीक है, तो ऐसे फैक्टर हमको मिल गए, दोनों एक फैक्टर एक जैसा है, तो दोनों एक हम लिख लिए x + 4 और सटे सटे दूसरा x + 2। यहाँ पर दो फैक्टर हमको मिल गए, दो गुणनखंड मिल गए, लेकिन हमको तो शून्यक चाहिए। तो हमने बताया था कि जो फैक्टर है x + 4, इसको 0 से इक्वेट कर दो, बराबर 0 लिख दो, और इनको पक्षांतर करेंगे तो x बराबर क्या मिल गया, -4। यहाँ पर ये दूसरा है x + 2 = 0, तो x बराबर क्या मिल गया, इसको पक्षांतर करेंगे तो -2। तो x के दो मान मिल गए, दो मूल कह सकते हैं या दो शून्यक कह सकते हैं, यानी दो पावर का, दो घात का ये बहुपद था, तो x के दो मान मिले, दो शून्यक मिल गए। ठीक है, तो ये शून्यक की बात हो गई। ये जो हमने निकाला x के जो मान मिल रहे हैं लोग, यही क्या है, शून्यक है। लेकिन प्रश्न यानी जो हमारा हेडिंग करा कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, तो मान लो ये तो शून्यक हो गया, लेकिन इनके गुणांकों के साथ इनका क्या रिलेशन है, ठीक है, ये समझना है।
अब आ जाओ थोड़ा सा इसी को हम मॉडिफाई कर देते हैं, मतलब चेंज करके बताते हैं थोड़ा सा आगे। अगर ऐसे लिखते ax प्लस बी, ये रैखिक बहुपद है, रैखिक है ना। ये बताओ x के साथ जब नंबर रहता है तो उसको क्या कहते हैं, बताए थे ना। अगर x को छोड़कर x y z ऐसे कोई नंबर है तो उसे हम चर राशि कहते हैं, आज जो उसके सिवा जो नंबर है उसे अचर राशि कहते हैं, ठीक है। तो x का गुणांक क्या है, a है। तो गुणांक की बात हो रही है ना, शून्य और गुणांक में संबंध। तो x के साथ जो नंबर है वही गुणांक है, जो अचर नंबर है, जो कांस्टेंट नंबर है उसी को गुणांक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है a, इन x के मान और a में संबंध हमको बताना है। तो यहाँ देखो जैसे 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखे थे तो 1 को ट्रांसफर किए हैं, यहाँ 2 नीचे आ गया ना। yes, sir. अगर इसको देखा जाए, अगर इसको हम 0 से इक्वेट कर दें तो यहाँ ax बराबर माइनस बी, ax बराबर माइनस B. तो x बराबर क्या हो गया माइनस बी और ये नीचे आ गया बट्टे में a। देखिए गुणांक का संबंध मिल गया कि नहीं मिल गया, a नीचे आ गया। इसी टाइप के आपको प्रश्न, मतलब ये एक फार्मूला बन गया, यह एक फार्मूला बन गया, ठीक है। आओ तो चलो बहुत लंबा चौड़ा हम लोग नहीं खींचेंगे, आपको एक लाइन में समझा देते हैं, ठीक है। मान लो जैसे अगर अक्सर द्विघात बहुपद के बारे में बात की जाएगी तो आपको दिया जाएगा ax² प्लस bx प्लस c, एक द्विघात बहुपद है, दो घात का बहुपद है और इसी के टाइप का ना ये था। मान लो इसका a के स्थान पर कोई नंबर नहीं है तो 1 है, a के स्थान पर 1 है, b के स्थान पर 6 है, c के स्थान पर 8 है, ठीक है। तो इसी को हम लोग कॉपी करेंगे। तो अब देखो, अब जैसे इसका जब हम फैक्टर किए तो ये मिला है ना, आया है -4 -2, तो 2 को शून्यक मिला। तो प्रश्न कहेगा आपका शून्यकों का योग बताइए, शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, तो शून्यक का योग क्या है, तो हम आपको यहाँ नोट कर देते हैं, याद रखना है। माइनस जैसा है ना माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है, बी कहाँ का नंबर है, इसमें देखो बी कहाँ का नंबर है, x का गुणांक है। बी किसका गुणांक है, मतलब बी केकरे संगे गुणा किया है तो x के संगे, तो x का गुणांक है b, यानी कि अब माइनस रहेगा, माइनस x का गुणांक, x का गुणांक बट्टे में a, बट्टे में a है, a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। हम शून्यकों का योग को लिख रहे हैं माइनस एक्स का गुणांक बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए अगर ये बात हो तो लिख सकते हैं कि माना पहला शून्यक बराबर अल्फा और दूसरा शून्यक बराबर बीटा, पहले को अल्फा कहेंगे दूसरे को बीटा कहेंगे। तो अब देखो शून्यकों का योग की बात हुई है ना, शून्यकों का योग, तो आप लिखेंगे योग, मतलब शून्यकों का योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। योग का मतलब जोड़ होता है, हमारे पास दो शून्यक है, तो कौन कौन, अल्फा और बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस x का गुणांक, इसमें देखो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक b है, तो b बट्टे में x स्क्वायर का गुणांक क्या है a, तो बट्टे में a लिख देंगे, ठीक है। इस तरीका से आपको याद रखना है कि शून्यकों का योग का फार्मूला क्या है, माइनस बी बाई ए। शून्यकों का योग का फार्मूला हो गया माइनस बी बाई ए। अब एक और पूछेगा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल क्या होगा, देखो बराबर अचर पद बट्टे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, अचर पद। तो अब देखो शून्यक तो हम माने हैं ना अल्फा और बीटा है,
इसका शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। अल्फा बीटा का मतलब कुछ और मिल सकता है, जैसे x का मान -4 है तो मान लो अल्फा का मान -4 हो गया और बीटा का मान -2 हो गया। ये बात है, ठीक है, यही शून्य है। तो हम इनको लिखेंगे अल्फा गुणे बीटा बराबर अचर पद। इसमें अचर पद क्या है? सी है। अचर पद क्या है? सी है। तो सी अब बट्टे में x² गुणा ए है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है कि शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और शून्यकों का गुणनफल है c/a। इसी के बेस पर हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको डाउट है, मान लो इतना करके आई मान निकालना है ना, अब आओ संबंध बताते हैं। भाई यहाँ से ये पार्ट अलग है, यहाँ से यह अलग है, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं शून्यकों का मार्कर हमारा उतना नहीं है, कोई बात नहीं। शून्यकों का योग तो हमारे पास कितने शून्यक मिले हैं? 2। x कौन कौन है? -4 माइनस, तो दोनों को जोड़ो तो भाई -4 प्लस -2, तो जब दूटी है तो -4 और -2 तो -6, दोनों माइनस का नंबर है ना, तो -6 मिल गया ना। अब देखो अगर हम इतना मान निकाले, x के 2 मान मिला और उसके बाद हमने शून्यकों का योग निकाले, मतलब दोनों शून्यों को जोड़ने का कार्य किया। लेकिन हम ये नहीं किए होते तो डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज कर देते हैं तो हमको मिल जाएगा -6। और देखो कैसे, या शून्यकों का योग बराबर, देखो तो -b/a है ना, फार्मूला कर रहा है, लिख लीजिए -b/a, लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा तो माइनस और b। अब देखो तो इसमें b के स्थान पर क्या है? मान लो जैसे इसमें b के स्थान पर b था, x का मान b था ना, इसमें b का मतलब है 6 खाली, तो मैं x तो बोलना नहीं, इसमें 6 है। और देखो फार्मूला में हमारे माइनस है ना, तो -6 अब बट्टे में a की जगह पर क्या है? a, तो बट्टे में 1 लिख देंगे, खाली -6 ना मिला, तो तुरंत इतना करने की करवे नहीं था हम लोग का, ठीक है। अगर गुणनफल की बात हुई होती तो अल्फा गुणे बीटा बराबर देखो c/a है ना, यहाँ c/a है ना, तो इसमें c के स्थान पर क्या है? 8 लिख देंगे, i के स्थान पर 1, तो खाली 8 है ना मिला। आओ इनको दोनों को गुणा करके देखो तो 8 है ना मिल रहा है। इस तरीका से आप ये संबंध मिल रहा है हम लोग को, गुणांक और शून्यक में संबंध मिल गया। तो आपको इसी टाइप के प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। तो इनको आपको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो ये फार्मूला दोनों आपको याद रखना है, शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा गुणे बीटा इक्वल टू c/a का यूज करेंगे, ठीक है। हमको आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रही होगी, तो आप क्या करिए, लाइक भी करते रहिए और अपने मित्रों से भी शेयर करिए और इसको नोट करिए। आगे का एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे। आपको पूरा हम बता देते हैं कि यदि ठीक है 3 घात बहुपद हो तो, ठीक है, जैसे आपको दे देता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऐसे मिल जाए तो इनके शून्यकों का योग और गुणनफल की क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो अब हम मान लेते हैं कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d की 3 शून्यक होंगे, शून्यक जो अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा है, x के 3 मान मिलेंगे ना, तो कौन कौन है? अल्फा बीटा गामा है। अगर कहता है फर्स्ट कंडीशन शून्यकों का योग इनका फार्मूला, शून्यकों के योग के फार्मूला तो पहले जैसा ही चलेगा, ठीक है। यानी x माइनस के साथ इनमें भी चलेंगे, -x² का गुणांक बट्टे x³ का गुणांक। तो इसमें 3 शून्यक ना है, आप इसको ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस
गामा बराबर माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी और एक्स क्यूब का गुणांक है ए। यह फार्मूला हो गया। एक बार दो शून्यकों का योग, जब दो शून्यक लेंगे तो उस कंडीशन में देखो x का गुणांक बट्टे में x क्यूब का गुणांक, यानी दो का मतलब हो गया अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ऐसे लिखना है। ये फार्मूला इसको आपको याद रखना है। तो x का गुणांक क्या है c, x क्यूब का गुणांक है a। तो यह एक फार्मूला बन जाएगा, दो एक साथ लिया गया। अब उसके आएगा, उसके बाद गुणनफल, तीनों शून्यकों का गुणनफल, तो अचर पद बट्टे x क्यूब का गुणांक, लेकिन इसमें अचर पद माइनस होगा, अचर पद माइनस चलेंगे, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बाई ए। इस बेस पर आपको प्रश्न को सॉल्व करना होगा। एग्जांपल एक दिखा देते हैं। मान लो जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो दे देता है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, ठीक है, और कहते कि इसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या है ये बताइए, ठीक है। तो आप फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे, पहले इसमें समझ लो a का मान क्या है, b का मान, c का मान, d का मान क्या है। तो a का मान क्या है 2, b का मान 5, c का मान 9 और d का मान है 10। इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आप एक एक मूल जो शून्यक है उनका अगर हम योग निकालते हैं तो उस कंडीशन में देखो फार्मूला आपके सामने है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। हाँ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 5 अपॉन ए का मान 2। इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, दो मूलों के गुणनफल का योगफल निकालेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर क्या है सी बाई ए। फार्मूला क्या है सी बाई ए। लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी का मान क्या है बाबू 9, आई का मान 2, यह भी हो गया। तीसरा अल्फा बीटा गामा का मान क्या है माइनस बी बाई माइनस डी का मान बट्टे में, बस इतना ही काम करना। यानी अल्फा बीटा मान लो फार्मूला बनाया गया है उसी को शून्यक माना गया है, x के मान माने गए हैं, लेकिन वो फार्मूला के तौर पर आपको इसको लिखना है, ठीक है। अल्फा जैसे इसके पहले हमने बताया था ये दो घात का बहुपद के